लीजिए नहीं। तुम सब आओ। तुम रुको। मैं वेटर हूँ, मैं शराब पिलाने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद कि तुमने मुझे गाड़ी से ले जाया। तुम लोग जानते हो, उसे परेशान मत करो। ओह गु भाई, तुम ही महिलाओं के प्रति दया दिखाने लगे हो। उनके धोखे में मत आना। संयम सिर्फ इस तरह की महिलाओं का छद्म है। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो गु भाई, कभी कभी तुम भावुक हो जाते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। गु भाई, तुम आज रात नशे में हो, चलो हम ऊपर होटल में रुक जाते हैं। चलो चलो चलो। सब कुछ जैसे आदमी है। तुम तुम उसे छोड़ दो। हुआ बॉस, मेरी बहन गांव से आई है, अनुभवहीन है। अनुभवी होना ही काफी है। क्या इस तरह मेहमानों का स्वागत किया जाता है? जल्दी हुआंग बॉस से माफी मांगो, यह हमारा बड़ा ग्राहक है, नाराज नहीं कर सकते। तो मैं पी लेता हूँ, तुम हमें छोड़ दो। तो तुम्हारी नई बहन। मैं समझता हूँ हुआंग जनरल, शहर में आने पर हर किसी को आपके यहाँ एक सबक लेना पड़ता है। तो यह तय हो गया, अगले महीने की शराब आओगी होगी। कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ हाँ। एक्सायनी मुझे मत दोष देना, बाहर निकलना किसी के लिए आसान नहीं है। वो लड़की नहीं मिल रही है, तुम ही हो। गूगल की अच्छी सेवा करो, तुम्हारा फायदा नहीं छूटेगा। गूगलपति, क्या यह है गु समूह के गुहा सॉन्ग? यह सच में गुहा सॉन्ग है। ऐसे सोने के कछुए को पकड़ लिया, मुझे जीवन भर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो है, सच में भगवान की मदद है। तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे साथ खेल रहे हो क्या? जल्दी से दरवाजा खोलो। चेन दाशाओ, तुम कैसे हो? चेन शाओये तो मैं। तुम मेरे साथ चलो। ली एक्सायनी, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। यह वही खाता मैंने लिख लिया। बहुत गर्मी है। ली एक्सायनी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं गाना हूँ, गुयान सॉन्ग। गुहा सॉन्ग। हा। तुम यहां कैसे हो? तुम जा गए हो। गुहा सॉन्ग। तुमने मुझे दवा दी, वह शराब गिला था। मैं दवा देना, मैं कम से कम एक अध्यक्ष हूं। अभी तक उसका कदम हुआ। तुम नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में कैसे हूँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम खुद अंदर आ गए। कल रात
बस ये 2 गिलास शराब पी ली। एरिया हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट को क्या हुआ? प्रेसिडेंट हर जगह धोखे से लूट सकते हैं। मुंह फेर लेना। मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। आर्या, तुम पहले हो। मैंने खुद को धोखा दिया। स्पष्ट है, यह एक डिजाइन था, सोचा नहीं था। तुम समझ सकते। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं इस काम में हूँ, यह क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि मैं पैसे ले हूँ? 1 करोड़। मेरी गलती का मूल्य। तुम्हारे गंदे पैसे से चाहिए। तुम इंसान को बदनाम मत करो। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। मैं सच में सोच रहा था, कुछ सीधी सादी लड़की है, शुरू से ही जानकर मेरे पास आई थी। XINE, तुम कल रात नहीं लौटी। मैं बहुत चिंतित था। मैं कल रात बहुत ही गया था। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें को प्रेसिडेंट के लोग ले गए। मैं रोक नहीं पाया। तो गलती नहीं है। वह सच में एक पूरी तरह से बेईमान है। क्या उसने तुम्हें मुआवजा दिया? क्या मैं तुम्हारे लिए मांगू? मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा। 8,808 का किराया। कुछ चीजें छूटे हैं। कृपया उसे वापस भेज दो। वह जगह बहुत मिलावटी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, नौकरी बदलो। मैं पहले स्कूल वापस जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। नौकरी छोड़ी, सीधे स्कूल वापस चला गया। सच में बहुत पैसे मिल गए। यहाँ अभी भी बना रहा है। मेरा नाम गुहा सॉन्ग है। 1 करोड़। मैंने गलती की है। मुझे फिर से मत दिखाई देना। ड्राइवर भाई, क्या आप मुझे शहर ले जा सकते हैं? बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें देखा हूं। मेरी बेगुनाही तुमने बर्बाद कर दी। ली XINE, बधाई हो, तुम गर्भवती हो। डॉक्टर, गर्भपात की सर्जरी में कितना खर्च आएगा? तुमने सोच लिया है। तुम्हारा शरीर गर्भधारण के लिए मुश्किल है। अगर इस बच्चे को गिरा दिया तो फिर गर्भवती होना मुश्किल हो सकता है। सुनो गो भाई, बुजुर्ग महिला किस वार्ड में है? मैं जाता हूं। ये तो वही लड़की है जिसने गु भाई के साथ रात बिताई थी। अरे, तुम गर्भवती हो। मैं नहीं हूं। गर्भवती नहीं होकर सूती विभाग में क्यों आई हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। गु हासोंग तो गु समूह के अरबती प्रमुख है। अगर तुम उनके बच्चे की मां बन गई। अरबती प्रमुख, मुझे तो वक्तव्य प्रमुख लगते हैं। तुम अमीर लोग क्या इस तरह से लोगों को परेशान कर सकते हो? अरबती प्रमुख रोज बार में घूमते हैं। जिसे देखो उसे ड्रग्स दे देते हैं। और गंदा प्रमुख। ड्रग्स देना। मेरे लिए पूरी तरह से जांच करो। 1 महीने पहले आखिरकार क्या हुआ था? डॉक्टर, वो लड़की क्या बीमारी से पीड़ित है? जी सर, उसे कोई बीमारी नहीं है, बस गर्भवती है। सच में गर्भवती है? तुमने छीन लिया। मेरा सब कुछ होना चाहिए था। हेलो, तीसरी चाची। मैंने अभी XINE को देखा। गु भाई, 1 महीने पहले तुम्हारे साथ रात बिताई। वो लड़की गर्भवती हो गई। क्या तुम इस तरह की मजाक नहीं कर सकते? मेरी दादी अभी भी बीमार है। ये देखो। मैं देखूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह की लड़कियों के साथ भले ही वह गर्भवती हो, यह जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा हो। है ना? सब कुछ स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। हमारे को परिवार की संतान बाहर नहीं रह सकती। वह अभी कहाँ है? मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अरे यार, तुम जाओ जल्दी से मेरी पोती को ढूंढ कर लाओ। चलो।
तुम उस लड़की का नाम फिर से नहीं लेना चाहते। तुम लोग, क्या कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने गलत व्यक्ति को चुना। चेंज जनरल, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। 1 महीने पहले हुआंग नाम का वह आदमी ली एक्साइन को डर गया। उसके बाद ली एक्साइन गलती से गु जनरल के कमरे में चली गई, इसलिए उसने मुझे धोखा नहीं दिया। उसे बाद में गया। ली एक्साइनी, तुम कहाँ हो? तुमने सोच लिया है, तुम्हारी प्रजनन क्षमता कमजोर है। अगर इस बच्चे को गिरा दिया गया तो शायद फिर से गर्भवती होना मुश्किल होगा। डॉक्टर अभी अभी ली एक्साइनी के पास थे, अब कहाँ है? दिल काट लिया गया है, अब गर्भपात की सर्जरी हो रही है। क्या बात? 18 नंबर ली एक्साइनी, कृपया ऑपरेशन रूम में प्रवेश करें। लेकिन क्या आप ये एक्साइनी के पति हैं? है ना? एक लड़की को अकेले गर्भपात के लिए कैसे भेज रहे हैं? वाह। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अभी उसे करने की जगह और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। ली एक्साइनी, गु भाई, वो लड़की पैसे न होने की वजह से गरीबी में अपने बच्चे की जान बचाओ। पैसे कैसे नहीं होंगे? जब मैं होटल में था, मैंने तो एक दिया 10 लाख का। वह फिर क्या खेल रही है? होटल कार्ड, क्या आप मेरे लिए देख सकते हैं? क्या ड्रॉर पर एक स्टार होटल का लिफाफा है? खोल कर देखो, क्या अंदर एक बैंक कार्ड है? क्या हो रहा है? उस दिन मेरी जानकारी थी, अब क्या? अगले दिन स्टार होटल ने मुझे एक पार्सल भेजा। मैंने सोचा ये बिल है तो ध्यान नहीं दिया। चेन FBI, कार्ड नंबर है 2665। 8808 का कमरा कुछ छूट गया है, कृपया उसे वापस भेज दें। ठीक है, 8808 चैन फई है। उसने कार्ड वापस भेज दिया है। चलिए। गु भाई, मैं गलती कर दिया। मैंने तुम्हारे बीच में गलतफहमी पैदा कर दी। करोड़, यह मेरी गलत पहचान का मूल्य है। मैं तेरे बदमाश पैसे नहीं लेना चाहता, तुम मुझे अपमान न करो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बच्चे मार दिया, चाहे मारेगा, एक बदमाश ही क्यों न हो। मैं नहीं करती तुम्हें इस दुनिया में आने की। यह मेरा एक मौका है मां बनने का। मां तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेगी। मैंने तुम्हारे लिए जादू तैयार किया है, उसे तो नहीं लाई, बल्कि वो बाहर है। अभी उसे और देखो, जी आओ, उसे मेरा दिखाओ। क्षमा करें, क्या किसी ने एक 20 साल लगभग लड़की को देखा है, लंबी पूंछ वाली और ग्रे टी शर्ट पहनी हुई, काले फ्रेम वाले चश्मे में? जिनमें कांच नहीं है? नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। गुहांसो बचाओ मुझे। मैंने तुम्हारे घर को 50 लाख रुपए दे दिए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या मुझे मजाक बना रहे हो? मैं गर्भवती हूँ, देखो तुम मुझे कैसे बेचोगे। तुमने वास्तव में इतना शर्मनाक काम किया है। तुमसे कोई नहीं पूछा मैं बाहर क्या कर रही हूँ, क्या हुआ था? क्या तुम सच में मेरी माँ हो? पहले मैं तुम्हें मनाता था, तुम्हें लड़ रहा था, अब तुम ऐसा बेशर्मी का काम कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? ली एक्साइनी, तुम इस लायक हो, माँ का बच्चा हो, तुम मेरे लिए पैदा हुई हो। अगर तुम वैंग भाई से नहीं शादी करोगी, मुझे पैसे कहां से मिलेंगे शादी करने के लिए? नहीं तो अपने उस जंगली आदमी को बुलाओ पैसे उगाने के लिए। बस एक्साइनी बच्चा गिरवाने के लिए तैयार हो जाए, मैं उससे शादी करूंगा। उठो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो। गुहासोंग, मैं वैंग से शादी नहीं कर सकती और बच्चे गिरना भी नहीं कर सकती। बस तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा बच्चा गिरवाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे के पिता गुसोंग हैं। गुहासोंग, गुसर, सीसीटीवी मिल गया है, वही गाड़ी है। ताओयान गांव वापस ले जाई गई है, वे बच्चा गिरवाने वाले हैं। चलो। चुप रहो। माँ, उसने कहा उसका जंगली आदमी गु हासोंग है। ली एक्साइनी, तुम सच में बात करती हो, पैसे खर्च किए बिना। बकवास मत करो, मेरे साथ चलो। माँ, अस्पताल जाकर पैसे बर्बाद मत करो, मुझे सौंप दो, यकीनन जल्दी और सस्ता होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटी लड़की, अपने भाई को काटने की हिम्मत। आज अगर बच्चे को नहीं मारूंगा तो मैं ली नहीं कहलाऊंगा।
वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। वांग भाई बड़े दिल वाले हैं। शादी की रात जल्दी उड़ो। कितनी देर लगेगी पहुंचने में? कुछ जल्दी ही आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके मुख्य द्वार पर उतरते हैं। माफ करना। तुमने ही मुझे दवा दी थी। माफ करना। पत्नी, $50 लाख मिल गए हैं। तुम लोग मत आना। अगर मैं नहीं जाऊंगी। मत। बेरहम परिवार, बेहद नीच आदमी। लीजिन, यही तुम्हारी किस्मत है। बेबी, हम स्वर्ग में मिलेंगे। ली जिंदगी। क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ली जिंदगी। माफ करना। मैं ही गलत था। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने पूरी तरह से जांच करी है घटना की सच्चाई। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। जल्दी से उसे पकड़ो। वो उस समूह की अध्यक्ष की पत्नी है। अगर उसे कुछ हो गया, तुम सबको उसके साथ जाने का। मुझे अपना हाथ दो। गुहान सोंग, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? ली जिंदगी। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, ये सच में अरबती अध्यक्ष गु हानसोंग है। बस हो गया। माँ, अब हम मरने वाले हैं। यह सब तुमने किया है। जी हाँ, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी। हमें पता होना चाहिए था। वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तो ये नहीं होता। यह बच्चे होने क्या होने से क्या लेना देना है? तुम लोग उसके परिवार के लायक नहीं हो। उसके परिवार बन लिए। वह है। वो मेरी बहन को जबरदस्ती शादी करना चाहता था। लीबिन। ले जाओ उसे। उसे खत्म कर दो। उनका परिवार बहुत बुरा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चलते हैं। गु सर। तुम्हारी मर्जी। अध्यक्ष की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत। मारो उसे। माफ कर दो। जी आप आओ। ये 10 लाख रुपए इलाज के लिए है। अगर फिर कभी अध्यक्ष की पत्नी के पास जाने की हिम्मत की, तो सिर्फ पैर नहीं टूटेगा। ये इतना आसान नहीं होगा। बच्चा, माँ, मुझे माफ कर दो। वह बच्चे के लिए था या मेरे लिए? तुम यहाँ पूरी रात रुके रहे। नहीं, मैं अभी अभी आया हूं। मैंने देखा तुम अभी सो रहे थे, इसलिए मैंने। ओह हाँ, बच्चा ठीक है। तुम्हारा खून बह रहा है क्योंकि तुम्हारा पैर चोटिल है। तो तुमने मुझे बचाया बच्चे के लिए? बिल्कुल नहीं। गु भाई, अभी पेरेंटिंग टेस्ट हुआ है। वो जो गर्भवती है, वो तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें शक है कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है? ओह, मैंने खुद से करवाया था। मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। अगर नहीं होता तो। तुम मुझे क्या समझते हो? तो अगर बच्चा नहीं होता, क्या मैं घर में मर जाती? शिन यी, मैं सोंगर की दादी हूं। तुम अभी गर्भवती हो। गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम गर्भवती हो या नहीं, मैं तुम्हें गु परिवार में ब्याह दूंगी। गु गई है ना?
आज के बाद मैं किसी को भी नहीं दूंगा हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने, और नहीं किसी को मैं नुकसान पहुंचाने दूंगा। पहले मुझे दबा दी, फिर मेरी परवाह की। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, इतनी झूठी मत की। सब गलतफहमी थी। देखो, जल्दी से मेरी भाभी से माफी मांगो। माफ करना, मिस ली की दवा मैंने डाली थी। मैंने सिर्फ एक को नहीं बल्कि कई लड़कियों को दवा दी है। मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, उस दिन हुआंग ने तुम्हें दवा दी थी। वो तुम्हें कमरे में ले जा रहा था, तुमने गया और गू भाई के कमरे में भाग गई। ठीक है बुरी बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लगता है मैंने भी गुहान सोंग को गलत समझा। वह एरिया ने मुझे क्यों धोखा दिया? माफ कीजिए, यह मैं ही था जिसने आपको गलत समझा। तो हम बराबर हैं। गु दादी, आप लोगों ने मुझे बचाया, धन्यवाद। लेकिन मैं बच्चे की वजह से गु परिवार में शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को मेरे लिए किसी तरह का ऋण महसूस करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा, मैं गर्भधारण करने में मुश्किल वाली शरीर हूं। बच्चे को जन्म देना मेरा चुनाव था। मैं उनकी रक्षा करूंगी। सुनिए, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जाओ और उसे वापस ले आओ। इस बार मैं तुम्हें मेरे पास से जाने नहीं दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरी मां के गिरे हुए हो। युवती, मैं ये मैं ही था। डरो मत, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। गाड़ी चलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम लोग क्या कानूनी तरीके से कैद कर रहे हो? तुम लोगों को क्या हुआ है? कैसे किसी को जबरदस्ती वापस ला सकते हो? अरे गु साहब, ये तुम नहीं हो। तुम मरो। अगर तुम्हारा आदेश नहीं होता तो वे मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे करते? जल्दी से युवती से माफी मांगो। युवती, माफ कीजिए। मैंने कब कहा कि मैं युवती हूं? बिना सोचे समझे बोलो। एक्सायनी यार, हासोंग यार, बस मेरा चाहता है। तुम्हें एक बात बताना चाहता है। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैं असल में पहली बार तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें पसंद करने लगा। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हें पसंद करने लगा। क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वो तुम्हें पसंद करता है। चाहे तुम करती हो या नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। एक्सायनी, हमारा हासोंग यार कोई फूलबाज नहीं है। तुम्हारे अलावा इतने सालों से वह किसी और औरत पर ध्यान नहीं देता। दादी, मैं यार, मुझे शक था कि वह चेन किया के साथ है ना? दादी, ये बात नहीं कहनी चाहिए। तुम एक अरबती हो, व्यापार जगत में बड़े नाम हो। एक लड़की को पाने के लिए इतने अजीब क्यों हो? तुम गो घर में आराम से रहो। जब तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारी और सौंग की शादी मैं खुद संभालूंगी। दादी, मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन मैंने कहा ना, मैं गुघर में शादी नहीं करूंगी। तुम्हें सौंग पसंद नहीं है क्या? दादी, मैं अभी पढ़ रही हूं। मेरी अपनी जिंदगी की योजना है, शादी उसमें नहीं है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, तो हम अभी शादी ब्याह की बात नहीं करेंगे। दादी माँ हमेशा से एक पोती चाहती थी। अब मैं तुम्हें अपनी गोदी हुई पोती मानती हूँ।
हमेशा के लिए गु परिवार में रहोगी कैसा रहेगा? दादी माँ, ये क्या है? कैसा है चुंगी? क्या तुम दादी मदद करती हो इस इच्छा को पूरा करने में? दादी माँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे अपनी गोदी बना लिया। क्या वह अब मेरी बहन बन गई है? तुम ये लकड़ी का सिर वाले हो क्या? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ उसे यहाँ रखने के लिए। वो दादी माँ, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जल्दी से अपनी बहन को पानी का गिलास दे दो। बहन, मैं ये भाई होने के नाते अच्छा अच्छा ना, ठीक है ना? शायद तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान है। जिंगी, जल्दी से रखो, मैंने तुम्हारे लिए पौष्टिक खिचड़ी बनाई है। सोंगे, तुमने मेरी पोती को परेशान किया है। दादी माँ, अगर तुम मेरे परिवार की होती तो कितना अच्छा होता। हम सब तुम्हारे परिवार हैं। जिंगी, अब से गू परिवार तुम्हारा घर है। क्या मैं सच में तुम्हारी बेटी हूँ? बाहर के लोग मेरे साथ इतने अच्छे हैं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। मुझे स्कूल जाना है। अब से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। युवती, ये सब गु साहब ने तुम्हारे लिए ढूंढे हैं, देश के सबसे बेहतरीन विषय के प्रोफेसर। तुम घर पर ही रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं चाहिए, मैं बस एक आम लड़की हूँ। मैं इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हूँ। तुम बिल्कुल लायक हो, लेकिन अगर तुम स्कूल में रहना पसंद करती हो और सहपाठियों के साथ पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस तुम्हारा शरीर अभी आराम की जरूरत है। ठीक होने के बाद फिर स्कूल जाना, ठीक है? लीव इन, स्कूल जाओ, उसके लिए आओ। समझ गया। शिंगी, तुम जानती हो जब दादी नाराज होती हैं तो क्या करती हैं? सबसे अच्छी चीजें मेरे लिए ला दो। शिंगी, तुम्हें कौन सा पसंद आया? 2 करोड़ बहुत महंगा यारी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग खरीदोगे या नहीं? नहीं खरीदोगे मत। खराब या तो तुम लोग चुका नहीं पाओगे। पूरा मॉल गुस्सा का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुस्सा? और मैं तो आवाज नहीं। गुस्सा, दादी जी, छोटी मैडम, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैंने गलती करी। शिंगी, क्या ऐसा है? पता नहीं कौन सा चुने? नहीं चुना। सब पैक करके ले जाओ। जी दादी जी, बिक्री उसे दे दो। पिछले दिनों मैंने कुछ अच्छे कपड़े देखे थे। तुम्हें कैसे पता? कौन सा पसंद है? अरे ओह, मेरी करोड़ों की चीजें तुम्हारी से हैं। चॉकलेट यार। पोते, तुम आखिरकार समझ गए। मजेदार। ओह, मैं बूढ़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया। चल। कुल खर्च हुआ 8 लाख। इतना महंगा? दादी छोड़ो, मैं वापस आ गया। सब कुछ कार्ड से चुकाना है। गुजी, मदद करो ना।
अरे मैं ले लूंगा। यह लड़की खरीदारी कर रही है, खुद चीजें क्यों उठाएगी? कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे नहीं है। दादी, आज के लिए इतना ही। मैं वाकई चल नहीं सकता। जवान होकर थक गए। दादी, मैं अभी मन नहीं भरा है। सर, हाँ। तुम शनि को उठाओ, उसे उठाओ। दादी, मैं 1000 अरब का CEO हूँ। अपनी बीवी उठाने में क्या है? शर्माने की क्या बात है? दादी तुम्हारे लिए मौका बना रही है। मैं कब फिर से बीवी बन गई? मैं तुम कैसे आ गए? हम सो नहीं सकते। लियन आंटी, बहू के लिए पैर धोने का पानी लाओ। अरे, तुम्हारी बीवी। तुम खुद जाओ। आलियन, आकर मेरे कंधे दबाओ। बहन, पैर धोना। हजार अरबती मेरे पैर धोएगा। पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं? बहुत बेहतर है। तो तुम शहरी लोग भी एक्सट्रैक्ट से पैर धोते हो? मुझे लगा था सिर्फ ताइवान गांव में हुआ है। एक्सट्रैक्ट मैंने ली बिन को लाने को कहा था। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता था। वह इतना नरम था। धो लिया। आ आगे से। गुहानसोंग, तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। और घर में रहने दिया। नहीं नहीं, वह वह आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सो जाओ। सिंही, तुम यहाँ कैसे? तुम उनके साथ हो? मैं बेशक छोटी माकिन। सिंही, तुम घर में रहकर अकेली हो। मैंने सोचा तुम्हारी उम्र की कोई लड़की नौकरानी के रूप में रखूं। इन दिनों मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया। यह एरिया बहुत चतुर है और तुम्हारी ही गांव की है, इसलिए मैं उसे ले आया। मुझे नहीं पता था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो उसे यहीं रहने दो तुम्हारे साथ। धन्यवाद माताजी, मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। 1 महीने पहले दवा देने की बात। मैं अभी तक नहीं आया हिसाब जुटा करने के लिए। तुम खुद ही चले आए। रुको दादी, एक्साइनी के लिए आया लाना। वह भी एक डिप्लोमा वाला होना चाहिए। स्तर और चरित्र दोनों ही अच्छे होने चाहिए, किसी को भी नहीं। घर में ले आओ। अरे गु भाई, चूंकि यह मेरे लिए आया ढूंढ रहे हैं, तो मैं फैसला करूं, ठीक है? मैं एरिया को अच्छी तरह जानती हूं और हम दोनों एक ही जगह हैं, तो उसे यहीं रहने दो। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। धन्यवाद माताजी। धन्यवाद एक्साइनी बहू। मैं बहू नहीं हूं।
मैं तो देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिमाग में आगे क्या चल रहा है। जिस दिन तुम्हें गुस्साहब ले गए थे, हुआंग बॉस ने मेरे साथ वह किया। मैं वहां काम नहीं कर सकती। आगे तुम संभाल। तो तुम ठीक हो ना? लगता है एक्साइनी को अभी तक पता नहीं है मैंने उसके साथ क्या किया। कोई बात नहीं, अब मैं गु के घर में आया हूँ, यही अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था तुम सब के साथ एक हो जाओगे। ली एक्सायनी, तुम बस गु के घर की बच्ची हो, इसलिए यह सब मिला है। चूंकि तुम बहू बनना नहीं चाहती, तो यह मुझे दे दो। कोई वापस आए हैं, मैं आपको अंदर ले चलूं? एक्साइनी, मैं एक्सायनी हूँ। मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी गु हांसों का बच्चा होगा, मुझे मारेगा, गु परिवार की बहू बनेगा। तुम ली एक्साइनी नहीं हो। एक्सायनी, तुम गलत मत समझना, गुजी नशे में है। जाओ किचन की सफाई करो। पानी पी लो। एक्साइनी, मुझे मत छोड़ना। मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे एक्साइनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे मत छोड़ना। वह नई आई लड़की, तुम उससे दूर रहो, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ली एक्सायनी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा होना चाहिए था। ली एक्सायनी, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। चाची, तुमने दवा ले ली? मैं यहाँ होऊंगा, कल हमारे पास भेजूंगा। यह छोटी कुतिया जियाबाओ की वजह से उसकी एक टांग टूट गई, वह अब बच्चे के बल पर ऊंचा उठना चाहती है। इस घर को छोड़कर अब यहाँ बना है। यह ना आसान है। हाँ, अमीर घरानों से जुड़ना इतना आसान नहीं है। एक्सायनी सीधी सादी है, वह उनसे कैसे लड़ सकती है? मुझे वाकई लगा है कि एक्सायनी गलत रास्ते पर चली जाएगी। तुम बिल्कुल नहीं, मुझे देख लिया। तुम मेरे सामने नाटक करो। तुमने मेरा पैसा लिया है, अच्छे से काम करो। जियाबाओ बता दो, बेकार की बातें करो, खत्म करो, उसे भेजा जाए। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी रात को किसको फोन करी हो? एक्सायनी, तुम कब आई? इतनी रात को क्यों अभी भी फोन कर रही हो? मैं एक आयुर्वेदिक दोस्त को फोन कर रही थी। तुम्हें दिमाग पर कुछ लगा लगा। हाँ धन्यवाद। यह गर्भपात की दवा है, भगवान भी पता नहीं लगा सकते। ली एक्सायनी, जब तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, को परिवार तुम्हें नहीं रखेगा। एक्सायनी, यह मैं तुम्हारी है, दिमाग को शांत करने वाला दिया। जल्दी चखो। तुम इतनी जवान हो और पहली बार गर्भवती हो। डॉक्टर ने कहा है अच्छे से पोषण लेना चाहिए। जल्दी चखो, बहुत सुगंधित है। बहुत सुगंधित है। ली एक्सायनी, इस बार तुम मर चुकी हो। यह खाओ, तुम्हारे गांव की नमकीन मछली से बनाया है। मैंने तुम्हें पहले दिया था, तुमने अभी भी रखा है।
मुझे अभी भी हमारे गांव का स्वाद पसंद है। तुम ही चखो। नहीं चाहिए। मूसा, ये आपके लिए है। ताओयुआन गांव की ताजा मछली मैंने आपके लिए खरीद लाई है। रसोई से कहो कि दलिया बनाए। मालकिन को भेजो। अरे रुको, 5 सितारा शेफ को बुलाओ। स्वादिष्ट। ली जिने, तुम मेरा इंतजार करो। जियाबाओ ने मुझे सचमुच जगा दिया। पहले गो परिवार ने 10 लाख लड़ाई की थी, फिर भी बहुत कम थी। जब तक गो परिवार उसे महत्व देता है, मुझे पहले कुछ ऐसे करने होंगे, फिर उसे गर्भपात करवाना होगा, ताकि गो परिवार उससे पूरी तरह से नफरत करे और वापस आ जाए। तुम ऐसा करो। ली जिने, क्या तुम सचमुच उनकी बेटी हो? तुम्हारी माँ तो सचमुच क्रूर है। ठीक है, तीसरी चाची। मैं निश्चित रूप से ली जिने को। जिने, तीसरी चाची का फोन मेरे पास आया है। मैंने नहीं कहा था। उसे पता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अरे, माँ और बेटी के बीच क्या हुआ होती है? बात करके सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी माँ हुई जो तुम्हें आग में धकेल दे और तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करे। जिने, तुम चिंता मत करो। तुम पहले सुनो। जिने, माँ है तुम गो परिवार में रही हो। माँ ने समझ लिया है। यह तुम्हारा अच्छा सहारा है। माँ तुम्हारी माँ ने अंधली। मुख्य बात कहो। तुम क्या चाहती हो? जिने, तुम्हारा भाई इन दिनों घर देख रहा है। क्या तुम कुछ ऐसे जोड़ सकती हो? मुझे पता था। मुझे पता था। कल ना। क्या तुम अभी भी मेरी माँ हो? ली एक्सायनी, अगर तुम परिवार में शादी करना चाहती हो तो मुझे होगा। यह मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। 3 लाख, मैं तुम्हें परिवार रजिस्टर दूंगा। अब से तुम्हारी माँ ने, मैं और नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछली बार हुआसों के आदमियों ने तुम्हारे भाई को मारा। 10 लाख का इलाज खर्च बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, और 30 लाख तो नहीं। तो मैं तुम्हारे बाहर बेचने की बात सब बताऊंगा। मैं देखता हूँ कि गुहा सॉन्ग तुम्हें अभी आता है या नहीं। माँ, तुमने और क्यों नहीं मांगा? ज्यादा मांगने पर कोई परिवार में क्या करोगे? मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। समझ गया। इस बार ली एक्साइनी को वापस नहीं जाने दूंगा। बाहर बेचना। मैंने नहीं कहा। तीसरी चाची ने झूठ बोला। एक्सायनी, तुम घबराओ मत। तीसरी चाची ने थोड़ा ज्यादा कह दिया, लेकिन उसने जो कहा वह सही है। देखो, तुम्हारी शादी के लिए परिवार रजिस्टर चाहिए और थोड़ा पैसा खर्च करो तो इस तरह के बुरे परिवार से छुटकारा पा सकते हो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा वो परिवार इतना अमीर है। अरे एक्सायनी, तुम डरो मत। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यही तीसरी चाची परेशान रहेगी। हाँ सॉन्ग, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। तुम कितना उधार लेना चाहते हो? मैं 3 लाख चाहती हूँ। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? उस घर से पूरी तरह से अलग होने के लिए। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं। यह मेरे से भी सामने वाला है। एक विदाई के रूप में मैं अकेली जाऊंगी। अब तो फंस गए। यहाँ 3 लाख हैं। एक पैसा कम नहीं। नागरिकता प्रमाण पत्र कहाँ है? चलो पहले पैसे देख लेते हैं। बहुत खुशियाँ हुई है। पहले पैसे देखना सीख गई है। लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक सवाल जवाब देना होगा। मैं तुम्हारी स्वजन पुत्री नहीं हूँ, है ना? शिनी, तुम क्या बोल रही हो? कैसे संभव है कि वह तुम्हारी माँ नहीं हो? ली, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, वो तुम्हारी माँ है। हम दोनों तुमसे जो चाहे कर सकते हैं। कुछ भी। तुम्हें यहाँ बकवास करनी है। दुनिया में ऐसी माँ कैसे हो सकती है? वह माँ बनने के पात्र भी नहीं है। दूसरे लोगों के लिए अपने माता पिता की पुत्री होती है। तुम दोनों मुझे सिर्फ पैसा कमाने का साधन समझते हो। हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें मैंने बोल दिया था। तुम ऐसी नुकसानदायक लड़की हो। तुम्हें मेरी बेटी बनने का हक नहीं है। इस वजह से तुमने मेरा खाना खाया है और यहाँ आया है। क्या तुम्हें इसका भुगतान नहीं करना होगा? सचमुच तुम दोनों हमेशा एक साथ होकर मुझे पिटाते हो। क्या मैं तुम्हारा मजाक बनने के लिए हूँ? ली शिनी, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। मेरे नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते हो। सपना देखो और फिर से ऊपर उड़कर फीनिक्स बनना चाहते हो। ली एक्सायनी, तुम बहुत सुंदर सपना देखो। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी अमीर दामाद की। मुझे उठाइए। वह है तुम्हारा मेरी हथेली पर लुढ़कना और कभी भी बाहर नहीं निकलना। मेरे बेटे की टांग तुम्हारी बस गई। मैं कहता हूं तुम रहो और उसकी जिंदगी भर देखा करो। तीसरी चाची, तुम क्या करना चाहती हो? ली एक्सायनी, तुम डरो मत। अभिनय मत करो।
मुझे पता है कि तुम सब एक साथ हो। तुम लोग पैसा चाहते हो ना? खुद खोल कर देखो। सब भूतों के नोट है। क्या? तुम जैसे मूर्ख बुराई को चेहरे पर लिखकर चलते हो। मैं कैसे नहीं जान सकता? हेलो तीसरी चाची, तुमने दवा ले ली क्या? ठीक है तीसरी चाची, मैं जरूर करूंगा। ली एक्सायनी को तुमसे मिलने भेजूंगा। चाल को चाल से मारो। ठीक उन्हें एक साथ पकड़ लो। हम ऐसा करेंगे। इसलिए उस समय खिचड़ी में दवा डाली गई। तुम सब जानते हो। हुआ समझ लगा मेरा मजाक उड़ाने के लिए। तुम क्या कहते हो? शुरू में मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं गर्भवती हूँ। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढे। न्यू ईयर, मैं ये साइनी आखिर कहाँ? तुम्हारे साथ गलत किया। जब तुम सब जानते हो तो फिर मेरे साथ यहाँ क्यों आए? तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आऊंगा। कैसे? उन्हें एक साथ पकड़ लें। केवल तुम अकेले अभी भी एक साथ पकड़ना चाहते हो। तुम पैसे नहीं लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें धोखा दिया, बस अपने हाथों से निपटना चाहता था। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को। ये सारे पैसे उसके साथ अपनाने के लिए हैं। तुम लोगों को जान की परवाह नहीं है। मैं आज आया हूँ किसी राशन कार्ड के लिए नहीं। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे असली माता पिता वे कौन है? वे कहाँ है? सच कहूं तो जब मैंने रिपोर्ट देखी मुझे राहत मिली। अच्छा हुआ कि मेरे शरीर में नहीं था तुम जैसे कमीने का खून। मुझे नहीं पता कैसे वापस दूं। तुम मेरे अपने नहीं हो। अब तुम लोगों को हमें पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम्हें क्या नहीं लगेगा हमारे माला। गु हानसोंग, तुम आती हो। कुछ लाख निकालना तुम्हारे लिए आसान होगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने किसी को नहीं भेजा पैसे लाने के लिए, मैं सफेद चाकू अंदर डालूंगा, लाल चाकू बाहर निकालूंगा। तीसरी चाची, शिंदे चाचा है उसके असली माता पिता। यह हमारी जान बचाने की जानकारी है। वे पैसे नहीं लेंगे, हमें जान नहीं लेंगे। उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए। तुम बहुत चालाक हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस खबर की कीमत कितनी होनी चाहिए? 50 लाख नहीं, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ नहीं लोगे मुझे मारो, मैं नहीं लाऊंगा। तुमने ये जगह चुनी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हारी मां मरना चाहती है, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। एक्सायनी मुझे माफ कर दो, मैं एक बार ये बदल गया। मुझे हमारी मां के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनके साथ मिलकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। हम अच्छी दोस्त हैं, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अच्छी दोस्त वो ये सब मेरे लिए छोड़ो। अच्छी चीजें मैंने खुद नहीं खाई, सब तुम्हारी लिए रखी है। एक्सायनी तुम मुझे छोड़ दो। एक्सायनी सुना है तुम बहू को बेचना चाहते हो दहेज के पैसे कमाने के लिए। तुम्हें पैसा इतना पसंद है क्या? तो फिर सब निकल जाओ। अब तुम्हारी बारी है। मैं कहता हूं एक्सायनी, असल में मुझे नहीं लगा तुम्हारी मां कौन है। उस साल मैं रास्ते में मिला था, वह तुम्हें गोद में लिए हुए थी। उस समय तुम्हारी मां मरने के कगार पर थी। उसने मुझसे तुम्हें ले जाने की गुजारिश की थी। मैंने उसे बता दिया मेरे गांव का पता, लेकिन अब तक तुम्हें ढूंढने नहीं आई। मुझे लगता है वह शायद मर चुकी है। मर गई? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जैसे बदमाश कैसे किसी अजनबी बच्चे को गोद ले सकते हो? अजनबी को। तुमने ही मालकिन की मां को मारा है, मालकिन को तुमने छीन लिया है। मुझे पता चल गया है क्योंकि तुम मानव तस्कर हो। तुम जेल में से रहे हो, इसलिए सब बोले रहे हो। सच है ना? आखिरी मौका, बोलोगे या नहीं? कोई बात नहीं।
अगर वह नहीं बोलना चाहती तो मत बोलो। शायद उसका बेटा कुछ जानता होगा। गुसर, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। गुसर, तुम ये बूढ़े कमीने, तुम्हारी जुबान इतनी सख्त क्यों है? जल्दी से ली एक्साइनी के बारे में उन्हें बता दो। जल्दी बोलो। मैं बोलूंगा। 22 साल पहले जिया पाओ 2 साल का था। उस दिन उसे तेज बुखार आया। किसी से कहा तो कहा कि एक बहन मुनी पड़ी पूरी नजर से बचने के लिए। लेकिन मेरा शरीर खराब हो चुका था। मैं फिर से बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें अस्पताल में रोते हुए सुना। उस दिन नजर में सिर्फ तुम ही एक बच्चे थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। ये सब मेरी गलती है। लेकिन माफी मांगा। तुम्हारे माता कौन है? एक्सायनी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैंने मेहनत की है। तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मेहनत की है? बचपन से लेकर तक मुझे हर समय मारते पीते रहे हो। बोलो, तुम वाकई किस अस्पताल में थे? मेरी ले लो। युवती, ली परिवार के अनुसार निकाले गए सुराग। मैंने तुम्हारी खोज की। असली माँ मेरी माँ कहाँ है? वह ठीक है। हमें से मेरे लो। अभी नहीं मिल सकते। दरअसल मैंने उसे नहीं ढूंढा, मैंने खबर फैलाई थी। उसने मुझे ढूंढ लिया। यह सास अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहती। युवती, आप दुखी न हो। वे पहले आपके पालेंगे। डीएनए टेस्ट के लिए। उन्होंने कहा कल यहां मिलेंगे। क्या वह नहीं आएगी? क्या वह नहीं होगी? एक्सायनी, जल्दी मत करो। हम और धैर्य रखें। इतने साल बीत गए, उसने मुझे नहीं ढूंढा। क्या वह मेरी परवाह नहीं करती? एक्साइनी, ऐसा मत सोचो। शायद हमारी माँ, वह गांव में रहती है। उसके पास कोई आसानी है, और नहीं तुम्हें ढूंढने की क्षमता। जब हम उससे मिलेंगे, मैं उसे घर ले जाने का इरादा रखता हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए। आने वाले दिनों में हम उसकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। क्या ये जियांगचन का पहला धनपति नहीं है? शूद्रवायु, वो यहां क्यों है? कृपया आप। 20 साल हो गए। माँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, इन सालों में मेरी बेटी को कष्ट हुआ। सुना है मेरी बेटी तुम्हारी बहुत कुछ सही है। आज से तुम में से कोई भी मेरी बेटी नहीं आया। नहीं, असल में वे मेरे साथ अच्छे हैं। हाँ सासू माँ, हमारा गो परिवार हमें दिल से प्यार करता है। पहले लो, अब मुझे सासू माँ मत कहो। दूसरी बात, मेरी बेटी, उसका नाम उमर है। मरण, यह नाम तुम्हारे जन्म के समय मां ने हमारे लिए चुना। गुहा सॉन्ग, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो। तुम जाने के सबसे बेहतरीन उद्यमी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी के पास आओ। यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कमा करती हूँ, न ये तुम्हारी लाभ है। अगर ऐसा है, तो मरण को परिवार में क्यों नहीं भेज दें? क्या गलत है? गो परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी बेहतर के काबिल है। पहले उसके पास कोई विकल्प नहीं था, अब मैं हूं। मैं उसके लिए और अमीर लड़के पेश करूंगी। अरे क्यों जी, चलो बाहर बात करते हैं। मुझे लगा गु परिवार पहले से ही बहुत अमीर है, तो क्या मेरी माँ गु हासोंग से भी अमीर है? मेरी दादी, ये पैसे से नहीं मापा जाता। तुम्हारी माँ जाइंग की सबसे बड़ी धनवान है, बल और प्रभाव। हालांकि गु परिवार है जियांग शहर का सबसे बड़ा समूह, जिसका संपत्ति 1 ट्रिलियन से अधिक है। फिर भी ये गहरी नींव वाले और अमेरिकी वित्तीय गुट से तुलना में कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चों के सामने कहा नहीं जा सकता। मेरा मतलब है, वह हासोंग का बच्चा पेट में धर्म कर रही है।
तुम उसे हासों से शादी नहीं करने दोगे क्या? गुहासों, बच्चा तो है, तुमने कैसे साहस किया? न जान, हमारी याना का दुरुपयोग करना। माँ, वास्तव में गुने मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बच्चे को इस्तेमाल करके मेरी याना को फंसाने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी, केवल प्यार के कारण ही एक आदमी। यांगन, तुम अपने दिल की बात करो। तुम गुहासों से प्यार करती हो। ठीक है, बस अब नहीं। मैं समझ गया। क्यों साहब, तुम तो एक्सायन ये। यांगन, अपनी बात पूरी करने दो। मुझे लगता है वह अभी भी सोंगर से प्यार करती है। जब वह एक दिन प्यार है, उसे आसानी से कहने में सक्षम हो जाएगी। मैं नहीं रोकूंगा उसे गुहासों से शादी करने से, लेकिन अभी वह नहीं है 100% निश्चित। क्या उन्हें पसंद है? मैं उसे पेश करूंगा अधिक धनी परिवार युवक। मारॉन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाहर की दुनिया को और देखो। विकल्प होने पर ही बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि तुम्हें कैसा व्यक्ति पसंद है। गुहासों, अगर तुम्हें सच में पसंद है हमारी मांग, तो तुम निश्चित रूप से दूसरों से हार नहीं मानोगे। यह तो स्वाभाविक है। सासुमा, हाँ माँ, पापा कहाँ है? जब तुम्हें अगवा कर लिया गया था, तुम अगले हर दिन उदास रहते थे। जल्द ही चल बस से। पापा, मैं पहले सेवा नहीं कर पाया। अब से मैं माँ की अच्छी सेवा करूंगा। सेंडोंग, मारॉन वापस आ गई है। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी शक्ति पूरी करने के लिए। उसके लिए ढूंढूंगा दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। यह कहां से आ गई यह लड़की? चीनी कोशिश करो, मेरी और हासों। माँ, हासों भाई, तुम भी यहाँ हो। मेरी माँ ने मेरे लिए आयुर्वेद दिया था। वह सभा समारोह में हमने साथ में शराब पी थी। हासों भाई, उस समय देखा थी, अभी तक धन्यवाद नहीं दिया। मैंने तुम्हें शराब पिलाई थी, सम्मान के लिए, और कुछ नहीं। क्यों जी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। माँ, यह मेरी बहन है ना? हाँ सही है, यह तुम्हारी बहन है। हाँ, यह तुम्हारी छोटी बहन यान है। जब तुम गुम हो गए थे, मैंने उसे गोद ले लिया। बहन, अब से हम धन्यवाद इन सालों में माँ की देखभाल के लिए। मैं एजियांग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर रही हूँ। तुम किस यूनिवर्सिटी में हो? बाद में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। यहाँ की यूनिवर्सिटी में है। बहुत अच्छा। मैं अभी सोच रही थी कैसे तुम दोनों बहनों को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं। यान हम, तुम्हारी बहन गर्भ है। अब से तुम्हें उसकी ज्यादा देखभाल करनी होगी। गर्भवती किसका बच्चा है? बदमाश लड़की, गुहान सॉन्ग का बच्चा है। बहन बधाई हो। ठीक है, समय हो गया है, चलो चलते हैं। घर में सब तैयार है। श्रीमान शू, युवा मालकिन मिस शू, गु घर में अच्छे से रह रही है, तो फिर परेशानी की जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। हाँ, वो मेरे शू परिवार की है, तो मेरे शू घर में ही रहेगी। कहा रही, उससे खुद तय करना चाहिए। गुहान सॉन्ग मेरे जीवन का उद्धारक है। अगर वो घर में नहीं रहूंगी तो उनके प्रति कृतज्ञ हो जाऊंगी। माँ ने अभी मुझे ढूंढा है। अगर मैं उसे मार दूं तो वह बहुत दुखी होगी। मैं स्कूल में रहती हूँ। जियांग यूनिवर्सिटी का 4 साल फैशन डिजाइन प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। मैंने पहले ही प्रतियोगिता के आवेदन लगाए। बड़ा पुरस्कार जीतना मेरा हमेशा से सपना रहा है। मैं इस मौके को नहीं खोना चाहती। लेकिन स्कूल में रहना ठीक नहीं है। अब तुम गर्भवती हो, बहुत सी चीजें करना मुश्किल होगा। हाँ, कोई बात नहीं। अभी तो यह दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं अभी स्कूल में रहती हूँ, शिक्षकों से सलाह लेती हूँ, जानकारी इकट्ठा करती हूँ। माँ, तुम मेरे साथ घर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर का इंतजाम करूंगी। गुफे में रहो, मैं को तुम्हारी ड्राइवर बनूंगी, और गुफे जियांग यूनिवर्सिटी के पास है। अरे तुम लोग झगड़ा मत करो। मुझे लगा है स्कूल में रहना अच्छा है। माँ, कल मैं भी स्कूल में रहने जाऊंगा। मैं बहन की देखभाल करूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। माँ, हान सोंग, अब तुम लोग चिंता मत करो। तुम्हारी मामले हैं, लेकिन तुम्हें एक बार ये सोचना चाहिए। हाँ,
मैं घर जाकर देखना चाहती हूँ। स्कूल पहुंचकर देखना, मैं तुम्हें मारूंगी। शू जी, बड़ी बेटी का स्वागत है। यही मेरा घर है। बेटी, ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारे जन्म के बाद से शू साहब हमेशा के लिए ये कमरा सुरक्षित रखे हैं। शू साहब के पास केवल आपकी बचपन की तस्वीरें हैं। वो हर बार घर आने के बाद यहाँ आती है, आपकी तस्वीरें देखती है, आपकी याद में। आओ। माँ, हर साल जन्मदिन पर माँ आपके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार करती है। माँ हमेशा उम्मीद करती है कि आप वापस आने के बाद ये उपहार जरूर स्वीकार करेंगी। देखो, माँ ने आपके लिए उपहार दिया है, पसंद है? मिस, ये उपहार सभी द्वारा सावधानी से चुने गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। उपहार केवल यही नहीं है। आपके पिता जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि यदि आप रूठ गया, क्यों परिवार की आधी हिस्सेदारी आपको दी जाएगी। मेरी संपत्ति के लिए मत लड़ो। माँ, नहीं, यह बहुत मूल्यवान है। मैं इसे नहीं लेती। तुम मेरी बेटी हो, क्रू परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। कोई भी मूल्यवान उपहार तुम्हारे लायक है। मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। अभी ऐसी लायक नहीं हूँ 1000 करोड़ के कारोबार की पहचान। मैं अपने प्रयासों से सबकी मान्यता पाने के बाद फिर इन्हें स्वीकार करूंगी, ठीक है? माँ, मुझे यह पसंद है। क्या मैं इसे पहले ले सकती हूँ? यह शायद महंगा नहीं है। पिंक एंड लॉक भी बहुत मायने रखता है। यह अभी भी मेरे 1 साल का उपहार है। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी सबसे बेहतरीन है। आओ, तुम्हें आओ। ये सब समृद्ध परिवार के लड़के हैं। किसे पसंद किया तुम्हें? जो आओ जुड़े। क्या ऐसा नहीं होगा? ली सिंह है, जंग के पहले फाइनेंस कारोबार के मालिक, शू जिन्यू की बेटी। शू जिन्यू अगर हमारा सामना कर ले, तुम्हारा और मेरा जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम मुझे सलाह दे सको, सिर्फ नहीं तुम्हें। उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना है, बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करना है। नहीं होता। अब तुम उससे कितना भी अच्छा व्यवहार करो, उसकी अपनी मां से तो काम नहीं आएगा। माँ, इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मुझे ध्यान से तैयारी करनी है। ध्यान लगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये डिजाइन के लिए खास कागज और कलम है। मां मैं रहूंगी, तुम्हारी दीदी को छुट्टी का इंतजार करूंगी। तब मैं तुम्हारी पहचान की आधिकारिक घोषणा करूंगी। तुम्हें ऐसे राजा, मुझे ठीक यही चाहिए था। वास्तव में मैं पहले कहा की थी, बस मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारा काम बहुत ज्यादा है, जल्दी वापस जाओ। अलविदा। एक्साइनी, सीनियर ली होंग, बधाई हो तुम्हें। क्या तुम
हाल ही में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? अरे अभी न जाओ। तुम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? तुम कैसे वापस आ गए? गले में सूजन है। ये कौन है? ये हमारे स्कूल का बड़ा टैलेंट है। देंगे हूँ। नमस्ते, तुम कौन हो? वह मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारी पहचान पता चले। मैं स्कूल में ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहता। तो स्कूल में तुम मुझे अपना भाई कहना और बाहर क्या कहना? मत बता करो। बिना साफ साफ बता नहीं आने दूंगा। चिंतन, एक्साइनी, सुना है तुम भाग ले रहे हो जियांग यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में। अगर तुम्हें कोई सवाल है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वह बहुत अच्छा है। मुझे वास्तव में तुमसे सलाह लेने की जरूरत है। ठीक है। वो, फिर तुम अपना काम करो। तुम्हारा भाई भी पहली बार स्कूल देखने आया है। मैं थोड़ा दृश्य देख लूंगा फिर जाऊंगा। वो, फिर अगली बार मैं तुम्हें स्कूल घुमा दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा देख लूंगा। गुजी, मीटिंग के लिए अभी 10 मिनट बाकी है। मीटिंग पूरा करो। डिजाइन अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। आप इस स्टाइल को देखें। इस स्टाइल के साथ चलिए, क्या यह होना चाहिए या चौड़ा और फिर संग्रह होना चाहिए। हाँ, यही बात है। आप उन रेडियस को देखें, लीनियर अलाइनमेंट जैसी चीजें। हाँ, ये वाकई अच्छी चीजें हैं। तो मेरा वो स्कर्ट। ये वास्तव में अच्छा डिजाइन है। अच्छा है। हाँ, है ना? ये डिजाइन वाकई अच्छा है। अब ये ड्रेसी चौड़ी है, ड्रेसी लंबाई, है ना? हाँ, वो एक्साइनी। भाई, हम दोनों पढ़ रहे हैं। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। क्या हम पहले बाहर चले? चलो, आओ आओ। मैं गुस्सा। मैं कोई गुंडा नहीं हूं। आप एक स्टार की तरह दिखते हैं। ये सच है। मैं आपको बताऊं, तो आपको बिकनी पहननी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना? ये सच है। लंबे समय पढ़ने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो आंखों के लिए अच्छा नहीं है। क्या हो रहा है? मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पूछ रहा हूं। आपको जलन हो रही है। आप पढ़ना चाहते हैं, मैं बुला सकता हूँ। देश के सबसे अच्छे बच्चों को आपको पढ़ाने के लिए। यी होंग सीनियर, इस प्रतियोगिता के बारे में गहरी समझ रखता हूं। वह वैसे नहीं हो सकता उससे ज्यादा अनुभवी हो। वह मुझे सिखाने के लिए तैयार है। यह पहले से ही बहुत अच्छा है। वह निश्चित रूप से मुझे सिखाने के लिए तैयार है। एक्साइनी, ये टॉप नॉच डिजाइन थिंकिंग तुम्हें देता हूं। लियो सीकिंग सर की किताब तुम्हारे पास कैसे है? इसे पाना बहुत मुश्किल है। असल में मैं आचार्य जानता हूं, प्रवीण। लेकिन लियो सर का वो ऑटोग्राफ मुझे नहीं मिला। मैंने खुद ही साइन कर दिया और ये तुम्हें देता हूं। धन्यवाद। किताब अच्छी है। तो मैं बताऊं, तुम लोग बात करो। धन्यवाद सीनियर। तीस मिनट के अंदर लिव सीकिंग को यहां ले आओ। तुम लियो सीकिंग को जानते हो? तुम उसे यहां ला सकते हो। मैं न केवल उसे यहां ला सकता हूं, बल्कि मैं सकता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंख के लिए। यह किताब मेरी हो गई। ठीक है, डील हो गई। इधर आइए। मैं तुम विश्वास नहीं करा। तुम चाहो मानो, नहीं तो न मानो। लियो सीकिंग सर, मैं आपका फैन हूं। गुस्सा, नमस्ते। आपकी पसंद के लिए धन्यवाद। यह मेरे द्वारा साइन की गई किताब है। तुम्हें देता हूं। धन्यवाद सर। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं? बिल्कुल, क्यों नहीं?
आइए, शिक्षक से इनकी बेटोपी। भविष्य में क्या समस्या है आप उससे सीधे पूछ सकते हैं। जाने की जरूरत नहीं, आपसे पूछें कि वरिष्ठ। क्या आप जानते हैं कि लियो बुजुर्गों को परेशान नहीं करा? धन्यवाद शिक्षक। जीव, चिंता करो। इन दिनों लड़की सभी अपने आप को डिजाइन करना सीखते हैं। उस बच्चे की तलाश करना बंद करो। हे भाई, वास्तव में मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बहन को क्या खाना पसंद है? वह क्या खाना पसंद करती है? सब संभाल कर मुझे परेशान करो। अरे यहां आओ। वास्तव में मेरी याद, लड़कियों की तरह परेशान मत करो। पहली बार मैंने किया, आप कितने स्मार्ट हैं। धन्यवाद जी। यो, इस तरह के कपड़े आप क्या है? लीजनी, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? इतने अच्छे पेन का इस्तेमाल करें। शायद एक बूढ़ा आदमी था। रखा, अन्यथा उसके जैसा परिवार। आप कैसे पहन सकते हैं इतनी अच्छी पोशाक? इतने अच्छे पेन और कागज का इस्तेमाल करें। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मेरे साथ खिलवाड़ न करें। मैं किस कपड़े पहनता हूं, मेरी आजादी है। मैं किस कपड़े का उपयोग करूं? तुम लोग का इससे कोई लेना नहीं है। गुस्सा हो गया। देखो तो, उसकी बात सच निकली। यही गुस्सा हो गया। हा 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 हा। मैं तुम्हें बताता हूं, वह मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे हाथ न लगाओ। तुम्हारी माँ, वह गांव की गरीब औरत, क्या वह इसे खरीद सकती है? अगर वह खरीद भी सकती है, शायद वह भी बेचकर कमाए पैसों से उसके लिए खरीदा होगा। मेरी माँ क्यों जिनवायु है? तुम्हारी माँ क्यों जलवायु? क्यों जलवायु? तो जायन चेंग वित्तीय समूह की एक माँ है। उनकी केवल एक ही बेटी है, क्सू यान होंग। तुम जैसे हो। यहाँ से नहीं रहे हो। बेटी होने का दावा कर रहे हो। हा 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 हा। तुम्हें तो पागलपन है। तुमने मुझे मारा। आओ, इसे फाड़ो। तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुकाबला करने की? मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो? अरे, सच में गर्भवती हो गई हो? अरे, अभी नहीं मारी हो। बुरी आदमी रह रही हो। गर्भवती हो गई हो। चलो, टीचर को बताते हैं। नहीं जाऊंगा। तुम हट जाओ। मैं आज टीचर को बताने पर ही हूँ। देखते हैं टीचर को पता चलता है। अगर तुम हो गई हो, क्या तुम्हें निकाल दिया जाएगा? चलो, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हें नहीं हूं। बकवास मत करो, तुम मानोगे। मिस कू, तुम तीनों क्या कर रहे हो? मिस क्रू, तुम कैसे आ गई? तुम ठीक हो ना? डरो मत। उसके प्रेग्नेंट होने की बात टीचर को मत बताना। नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं पूरे स्कूल को बताने पर हूं। तुम प्रेग्नेंट हो। सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सब खराब हो गया। नहीं तो मैं तुम्हें नया स्टेज ले दूंगी। यह माँ ने मुझे दिया है। नहीं कर सकते। एक बात है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। तुमने कभी सोचा है माँ ने इतनी देर क्यों की तुम्हें ढूंढने में? एक बात है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। तुमने कभी सोचा है माँ ने इतनी देर क्यों की तुम्हें ढूंढने में? तुम एक अपहरणकर्ता हो जिसने मेरे पूरे परिवार की ताकत लगा दी तुम्हें ढूंढने में। तुमने भी एक साइनी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तुम उसे प्यार भी नहीं करते। तुम जैसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए हम जैसे छोटे लोगों को ढूंढना बस पल भर की बात है। यांग रैन, तुम उसकी बात मत सुनो। माँ ने वाकई तुम्हें नहीं छोड़ी। माँ, मुझे तुम पर विश्वास है। असल में
मैं बचपन से ही माँ द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ काम है। इतने सालों से मैंने कभी उसे सुना नहीं, दूसरों से बात करते हुए, और नहीं उसे तुम्हें ढूंढते हुए देखा। लेकिन उसने मुझे लिया है इतने सालों से। अगर तुम वापस नहीं आते तो मुझे पता भी नहीं चलता। वे तोहफे तुम्हारे लिए खरीदे गए थे। माँ ने हालांकि मुझे गोद लिया था, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया माँ प्यार को। माँ के दिल में सिर्फ काम है। वह एक बहुत ही छवि वाली महिला है। शायद माँ ने मुझे गोद लिया सिर्फ अच्छी माँ की बनाने के लिए। शायद माँ को सिर्फ अफसोस है मुझे गोद लेगा, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करती। दीदी, तुम दुखी मत होना। माँ निश्चित रूप से तुमसे प्यार करती है। तुम तो उसकी असली बेटी हो। वह सिर्फ काम में बहुत व्यस्त है। माँ, मैंने गलती से देख लिया। दीदी ने तुम्हारे दिए हुए सामान को फेंक दिया। सेंडोंग, माँ ने मुझसे पकड़ा मेरे दिए हुए सामान को। क्या वह मुझसे नाराज है? मैं क्या करूं? माँ, क्या तुम दीदी के लिए शादी व्यवस्था नहीं कर रही हो? अरे नहीं, यह मामला मुझे सौंप दो। हम दोनों अच्छे से रहते हैं। मुझे पता है दीदी किस तरह का पसंद है, तो तुम मेरे लिए कर लो। ली शिनयी, तुम तैयार रहो। अपने गांव वापस चले जाओ। ली शिन यी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये होंग सीनियर, तुम यह क्या कर रहे हो? शिनी, दरअसल जब तुमने दाखिला लिया था, मैं तब से तुमसे प्यार करता था। भाभी से प्यार। रुको, मैं तुमसे पूरे 2 साल से चुपके से प्यार करता था। कभी तुम्हें बताया नहीं। इस बार मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। साथ रहो। ये होंग सीनियर को तुम पसंद है। बताओ, हमारे स्कूल का हॉटेस्ट लड़का है। तुम जल्दी से हाँ कर दो। दरअसल मैंने सुना है तुम ही मुझे पसंद करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत की। क्या आज तुम मेरे साथ रह सकते हो? अरे, ये होंग सीनियर, तुम बहुत हॉट हो। मैं तुम्हारी क्षमता की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन यह प्यार नहीं है। तुम मुझे अच्छे इंसान का तमगा दे रहे हो। मुझे सिर्फ एक वजह चाहिए। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते? मैं क्योंकि वह मेरी है। तुम उसके भाई नहीं हो। बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे नहीं था। नहीं। पसंद नहीं, सीधे मना कर दो। यह इतना आसान नहीं है। देखना बंद करो। सब चले जाओ। मिस क्षु, ये होंग सीनियर, मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये ऐसा ही नहीं। उसने न केवल तुम्हारी कदर नहीं की, बल्कि तुम्हारा मेरा मजाक उड़ाया। वे दोनों असल में एक जोड़ी हैं, लेकिन भाई बहन करते हैं। तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ खेला, और तुम्हारे द्वारा सावधानी से चुने गए उपहार को कूड़ेदान में फेंक दिया। ली एक्साइनी, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। हम एक साथ काम करते हैं। सहयोग? मैं तुम्हारे साथ क्यों सहयोग करूं? मैं अकेला हूं, फिर भी उसे वापस ले सकता हूं। क्या तुम्हारे पर? अभी जो था वह अरबती सीईओ गुहासोंग था। चिंता मत करो, वह अरबती सीईओ है। मेरी माँ जायंगशेंग के वित्तीय समूह की है। तुम मुझे उन दोनों को अलग करने में मदद करो। ली एक्सायनी तुम्हारी होगी।
हासोंग भाई मेरा होगा। तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, गु सर, मैंने बैनर जला दिया है जो आपने पहले मांगा। शुरुआती डिजाइन पाठ्य पुस्तक। शुरुआती डिजाइन। तुम डिजाइन सीखना चाहते हो? कौन सा है? मैं इसे उन्हें देने के लिए खरीदा हूं। बुनियादी बातें महत्वपूर्ण हैं। गु सर, मैं अभी गायब हो जाता हूं। गु जनरल, मैं तुरंत गायब हो जाता हूं। तुम सच में ईर्ष्या कर रहे हो? मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। किसने कहा मैं सीखना चाहता हूं? मैं तुम्हारे लिए खरीदा था। बुनियादी बातें महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से मजबूत करो। अगली डिजाइन प्रतियोगिता। हाँ नमक। हाँ। चूंकि तुम उसे पसंद नहीं करते, तो स्पष्ट रूप से मना क्यों नहीं करते? हाँ। मैंने कहा वह सुंदर है, कहा वह सक्षम है। वह सब तुम्हारे लिए कहा गया था। मुझे पता है तुम पास से देख रहे थे। मैं सिर्फ देखना चाहता था तुम क्या प्रतिक्रिया देते हो। क्या ली जिन ये गर्भवती है? कैसे? तुम्हें आपत्ति है? चिंता मत करो, मैं उसके बच्चे को हटा दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे बच्चे वाले पसंद है। मुझे जो नहीं मिला, दूसरों को भी नहीं मिलना चाहिए। जारी रखो। लीजनी के सच्चे प्रेमी का चरित्र। उसने मुझे मना कर दिया। मैं कैसे? उसने तुम्हें मना कर दिया, बिल्कुल सही। अच्छा नाटक। अभी बाकी है। बस मेरे कहने के अनुसार करो। अब तुम्हारी बारी है। तुम लीजन यी से मिलो। होम जी, तो क्या हमें? नहीं, तुम सामान्य रूप से कैसे हो? कैसे हो? ली एक्सायनी को याद करना। मेरी माँ है तुम्हें भेजने की व्यवस्था की। हम आमतौर पर लड़कियों से मिलते हैं, बिस्तर पर ही होता है। तो मैं तुम्हारे प्रदर्शन की उम्मीद करता हूं। अच्छा काम करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यही मेरी प्रतिक्रिया है। बच्चे क्या समझे? प्यार में पड़ने का अनुभव नहीं है। यही मेरी प्रतिक्रिया है। तुम स्कूल कैसे आ गए? क्या तुम नहीं आ रहे थे? डिजाइन के लिए। मैं देख रहा हूं, तुम इस प्रतियोगिता को बहुत महत्व दे रहे हो। मैंने तुम्हारी लिखित से लिया है, डिजाइन के लिए कलम और कागज गाड़ी में रखे हुए हैं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत है? धन्यवाद। हासोंग। तुम फिर से यहां क्यों हो? गुजी, आपने जिस बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए कहा, मैंने सभी को ढूंढ लिया है। अबे, देखो ना। बॉडीगार्ड? हाँ मैडम, जब से आप स्कूल आई है, हमारे गुजी खाना भी खा रहे हैं और सोने वाले हैं। रात भर देश से कुछ टॉप बॉडीगार्ड ढूंढे हैं। मैडम, गुजी की आपके प्रतिफलन वाकई अभूतपूर्व है। मैडम, आपको इसे संजोना चाहिए। हमारे गुजी इतने अच्छे आदमी हैं। सब आओ। अब से ये तुम्हारा। छोटी मालकिन नमस्ते।
हम शू बॉस से भेजे हुए हैं। छोटी मालकिन की अनुमति के बिना स्वर्ग का राजा भी नहीं आ सकता। शू दीदी, बेकार। मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूं। दीदी, यह मैं हूं। दीदी, तुम पेंटिंग मत करो। मेरे साथ कुछ लोगों से मिलने चलो। माँ ने तुम्हारे लिए शादी की व्यवस्था की है। जल्द ही प्रतियोगिता है। तुम मेरी तरफ से उन्हें मना कर दो। मैं नहीं आऊंगा। एक बार मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माँ की मेहनत को बर्बाद मत करो। तुम्हारी उनकी आओ। चलो चलो मैंने पेंटिंग खत्म नहीं की है। मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो। बहन, क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं? सुंदरी, नहीं, यही जगह है। तुम्हारी माँ ने हमें भेजा है तुमसे मिलने के लिए। हाँ, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए। उसने हम तीनों को एक साथ भेजा है। मेरी माँ का क्या मतलब है मुझे ऐसे लोगों से मिलवाना? मुझे लगा था कि सभी हैंडसम होंगे। तुम बस थोड़ा समय दो और चले जाओ। मुझे आज कुछ काम है, या तो यही समाप्त करें। यही समाप्त करें। तुम हमसे खेल रहे हो। नहीं, हम हमारी बात समझ रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए दूर से आए हैं। उसके पेट से बच्चा हटा दो। तुम बस चले जाओगे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। डरो मत। भाई, वो बिजनेस टाइकून शू जिनवान की बेटी है। अगर किसी की जान चली गई तो मुश्किल हो जाएगी। चलो यहां से चलते हैं। मैंने देखा शू ने तस्वीरें खींच ली है। शायद हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, लड़ना मत करो। आखिरकार वे मेरी माँ के मेहमान हैं। उन्हें लो। माफ करना, मुझे तुम्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। दीदी को क्या हुआ? जल्दी दीदी को अस्पताल ले चलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वे बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे? मैंने ही उन्हें अंदर आने से रोका था। उनकी गलती है। डॉक्टर, मेरी पोती कैसी है? क्या बच्चे को कुछ नहीं हुआ? मरीज ठीक है, बस थोड़ा सा गर्भाशय में दर्द हुआ है। अच्छे से आराम करो। लेकिन बच्चे की स्थिति सही नहीं है। कभी भी गर्भपात हो सकता है। भविष्य में जरूर ध्यान रखना। तुम ठीक हो? माँ बहुत व्यस्त थी, देर से आई। दीदी, मैं बचपन से माँ ने गोद लिया है, लेकिन उनकी नजर में सिर्फ काम है। शायद उन्होंने मुझे गोद लिया सिर्फ एक अच्छी माँ की छवि बनाने के लिए। हो सकता है। क्या तुम वास्तव में मेरी परवाह करने आई हो? माँ ने भूल कर गलती कर दी है। अब ऐसा नहीं होगा। उन बदमाश पुरुषों को तुमसे एक कदम की लड़ी नहीं आऊंगी। माँ, अब मुझे कभी भी किसी सम्राट के बेटे का सामना नहीं करवाओ। जो चीजें मेरे पास पहले नहीं थी, उनकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं। चलो दादी। माँ, माफ कीजिए, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए बहन को चोट पहुंचाई। तुम्हारी गलती है। यह मेरी गलती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। क्यों बंद कर दिया? तुम ऐसा क्यों पहने हो? छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूँ। बस 5 दिन बचे हैं।
अच्छी तरह से प्रयास करो। प्रयास करो। अच्छी तरह से पढ़ो और पेंट करो। क्या यह मास्टर की कृति है? थोड़ा और लहर जोड़ो। देखो, ऐसे ही पेंट करना चाहिए। क्या वास्तव में? मुझे लगता है कि हम एक और तरह की बिल्कुल अलग सी डिजाइन कर सकते हैं। अब आखिरकार हो गया। क्या यह सुंदर नहीं है? पूरा हो गया। हो गया है। हो गया है। हो गया है। आखिरकार पूरा हो गया। अरे, पहले मुझे एक कॉपी दो। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? श्री सुपर डिजाइनर की कृति मुझे संग्रहित करनी है। अच्छी तरह से देखो। अच्छी तरह से देखो, ताकि उनकी बात में अच्छा रखो। मेरी पूजा करो। घमंडी। तुम्हारे लिए उपहार। इसमें क्या है? कभी भी कहीं भी मैं तुम्हें सही ढंग से ढूंढ सकता हूं। तुम मेरे हो। तुम तुम मेरी जिंदगी में हो। एक शाश्वत निशानी। अरे, तुमने ये चटपटी बातें कहाँ सीखी? हाँ हाँ। घर पर कुछ बार और अभ्यास करना चाहिए था। लोकेशन बच्चों की घड़ी है। यहाँ लाओ। कल प्रतियोगिता है। क्या तुम लोग तैयार हो? जियांगशेन के पहले धनवान जी सत्ताधारी आ गए हैं। इस साल की प्रतियोगिता शायद बहुत दिलचस्प होगी। जी, आपका स्वागत है। हुआंग ने आपका स्वागत नहीं किया। हुआंग प्रिंसिपल, आप हुनर हैं। मैं आया हूं एक बड़ी घोषणा करने के लिए। वह प्रिंसिपल। क्या मैं क्यूजी से कुछ बात करता हूँ? क्या तुम जानते हो शू जी क्या है? तुम भी। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसे में जज मेरे काम को पक्षपातपूर्ण रेटिंग देंगे। मैं ऐसे प्रतियोगिता नहीं जीतना चाहती। मैं अपनी असली काबिलियत से जीना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत हौसला है। तुम मेरी बेटी हो। शू जी, तुमने अभी कहा था क्या घोषणा करनी है? मैं यहाँ प्रतिभा चुनने आया हूँ। प्रतियोगियों को अच्छी तरह से प्रयास करने दें। ठीक है शू जी। अरे, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। जल्दी करो। हमें अभी पता चला जियांग विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हमेशा से हमारे परिवार द्वारा आयोजित रही है। बस हमारे गुरुजी कभी उपस्थित नहीं हुए, तो अब उपस्थित होने से क्या फर्क पड़ता है? इस प्रतियोगिता में भागी है। सॉन्गर का मतलब है कि अगर हम अब उपस्थित होंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि हमारा और एक्सायनी का रिश्ता जजों को प्रभावित करेगा उनके स्कोर पर। तो ये और भी अच्छा नहीं है। जज निश्चित रूप से नहीं करेंगे भाभी को कम स्कोर दे। इसी वजह से हमें और भी नहीं जाना चाहिए। एक्साइनी को अपनी काबिलियत से जीतना है। मुझे भी यकीन है कि वह जीतेंगी। लेकिन सामान की तैयारी कैसी है? गुरुजी, मैंने लोगों को रात भर काम करने के लिए भेज दिया है। पहले ही तैयार हो चुका है। अच्छा, नहीं, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बड़ी बहन ली आईनी यूजी मैंने बदली है। सभी अतिथियों, नियाओ, जजों, प्रतियोगियों, नमस्ते। गुहा सॉन्ग अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वह मेरी प्रतियोगिता नहीं देखना चाहते? आदरणीय नेताओं, सभी निर्णायकों, सभी को सुप्रभात।
अंतिम प्रतियोगी को आमंत्रित करें। लिए साइनी को भाषण देने के लिए मंच पर आएं। अपने डिजाइन के बारे में। अब मजा आने वाला है। सच में इतना अच्छा? क्या कोई भी नहीं बता सकता। मैंने तो ढूंढा, उस यूएसबी में वायरस डाला। यह वीडियो बंद ही नहीं हो सकता। तुम बहुत बेशर्म हो। मैंने तुम्हारी पूरी तरह से समझ किया और किसी और का बच्चा पैदा किया। जोर से प्रचार कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये होंग सीनियर, तुम क्या कह रहे हो? सब चुप रहो, शांत रहो। मॉरगन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा बच्चा गुहासों का नहीं है? घड़ी बनाम बाहर नहीं आना चाहिए। हम पहले देखते हैं बहन क्या कहने वाली है। ये सब क्या है? तुरंत मुझे एक स्पष्टीकरण दो। प्रधानाचार्य, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। यूएसजी मेरा नहीं है। जिम यूनिवर्सिटी में तुम जैसे इतने बेशर्म छात्र कैसे हैं? छात्र गर्भवती, क्या ये गर्व की बात है? सार्वजनिक रूप से स्कूल की बदनामी कर रही हो। तुम्हें निकाल दिया गया है। अभी से तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तुरंत जिया यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओ। प्रधानाचार्य, ऐसा नहीं है। जल्दी बाहर निकल जाओ। उसे बोलने दो। ठीक है श्रीमांशु, जल्दी बोलो। एक छात्र के रूप में अगर गर्भावस्था की पुष्टि होती है तो निकाल दिया जाना चाहिए। कृपया प्रिंसिपल हुआ, क्या कोई स्कूल नियम है जो कहता है कि गर्भवती होने पर निकाल दिया जाएगा? वीडियो में दिखाए गए सभी तथ्य सच नहीं है। मैंने बाहर जाकर से नहीं किया। मेरा डेंगी होंग से कोई संबंध नहीं है। तुमने मुझे मना दिया क्या? इसलिए तुम रही हो। चलो अब चलो। जब हम पहुंचेंगे मेरे साथ वो साथ खाना। ठीक है, तुम साथ एक सरप्राइज है। मैंने तुम्हें मना किया। इसका मेरी गर्भावस्था से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं किया। तुम्हें नहीं मिला तो तुमने नष्ट करने की कोशिश की है क्या? क्या ये वीडियो तुमने बनाई है? क्या तुम झूठ फैला रहे हो? मैंने क्या झूठ फैलाया? क्या तुम्हारी गर्भावस्था झूठी है? ली एक्साइनी, तुम वीडियो में गर्भवती होने की बात स्वीकार कर चुके हो। तुरंत जिया यूनिवर्सिटी न जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। वो एआई वॉइस थी, तुम समझते नहीं हो क्या? क्या तुम विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बनने आए हो? तुम हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मेरी गर्भावस्था गलत है? पहला, मैं वयस्क हूँ। दूसरा, मैंने स्कूल नियम चेक किया है। कोई भी नियम नहीं है गर्भवती होने पर निकाल दिया जाना चाहिए। मुझे क्यों निकाला जाए? तीसरा, मैं गर्भवती हूँ। मैं मां बन गई हूँ। यह गर्व की बात है। मैंने क्या गलत किया? गर्भवती होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन तुमने किसी अजनबी का बच्चा पैदा किया है। अवैध संबंध बनाए, यह बहुत शर्म की बात है। मेरे बच्चे के पिता कोई अजनबी नहीं है। तो फिर बच्चे के पिता को सामने लाओ, हम सबको दिखाओ। मुझे लगा है तुम्हें खुद नहीं पता बच्चे के पिता कौन है। मैं ही बच्चे का पिता हूँ। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं ही बच्चे का पिता हूँ। हजार अरब ती गुहान सोंग बच्चे पिता है। ली शिनी मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी गर्भवती है। इसमें शर्म की क्या बात है? यह कैसे संभव है? तुम लोगों ने भागवत झूठे आरोप लगाए। हम नहीं। कहो किसने तुम्हें भेजा है? मैं नहीं, हम नहीं। तुम दोनों बदमाश मेरी बहन को सताने की हिम्मत की। लाओ, उन्हें नीचे ले जाओ। कड़ी पूछताछ करो। मां, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। तुम्हारी बेगुनाही साबित करूंगा। प्रधानाचार्य, क्या मैं प्रतियोगिता जारी रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल।
अध्यक्ष की पत्नी। उसके डिजाइन सारे ड्राफ्ट गायब हो गए हैं। कैसे तुलना करें? किसने आपकी प्रतियोगिता? जरूरी है डिजाइन का। मैंने पहले ही आदेश दिया है। उसके डिजाइन किए हुए कपड़े तैयार करवा लिए हैं। यही उसकी कृति है। छोटी मालकिन, कृपया कपड़े बदलें। डिजाइन किए हुए कपड़े सुंदर है, रचनात्मक भी सुंदर है। पूरे कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ डिजाइन। निर्णायक अगर कम अंक दें तो वाकई है। कदम बड़े आने पर वाद हो सकता है। मुझे भी यह कपड़ा चाहिए। हानसोंग भाई, क्या यह वाकई दीदी ने डिजाइन किया है? क्या है? मुझे दिखाओ ना, मैं सीखना चाहता हूँ। ये सब है डिजाइन ड्राफ्ट की प्रतियां। अगर संतुष्ट नहीं है तो ले जाकर देख लो। यह वाकई एक अभूतपूर्व कपड़ा डिजाइन प्रतियोगिता है। कृपया निर्णायकों से अंक दें। सही पूर्ण अंक। यह जियांग यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे उच्च अंक वाला डिजाइन कार्य है। ली जिने छात्रा को बधाई। जियांग यूनिवर्सिटी 2024 के कपड़ा डिजाइन प्रतियोगिता का चैंपियन बनने पर। सब पूरा हो गया। अच्छा हुआ तुम हो। सभी शांत रहें। श्रीमान सबसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर श्रीमान बोलने लगे। मैं गंभीरता से एक घोषणा करना चाहता हूँ। वह मेरी खोई हुई बेटी है और मेरे परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी है। आगे अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वह श्रीमान, मिस जी, मैं गलत था। मेरी कोई आंखें नहीं। इस बार मुझे क्षमा करें। मैं तुम्हें करने की कोशिश कर रहा। आप अपने आप से भागते हैं। मां सही थी। आप जैसे लोग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं, जन्म में नहीं है। आप स्कूल के कीड़े हैं। आपको हटा दिया गया है। तुरंत नदी से बाहर निकलना। इस बार मुझे एक ब्रेक दे। आधिकारिक वेबसाइट नहीं, आधिकारिक वेबसाइट। जो भी तुम सोचती हो मां, किस तरह का व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता था। इन सभी वर्षों में वास्तव में आपकी तलाश कर रही हैं। आप हमेशा मेरे पसंदीदा व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, अब आपके लिए समय आ गया है। वादा आपके पास है। सभी मंजूरी, अपनी मां का उपहार और एक्स के आधे शेयर। आपको इसे स्वीकार करना होगा। वाकई फर्जी। बड़ी मिस, ये आज है। कृपया इसे ले। अब से आप भी हैं तो आप भी शु परिवार के सदस्य हैं। एक सेवानिवृत्त होने के बाद तुम हो हमारी नदी, सत्ता में पहला प्लूटोक्रेट। बहन भाई, बाद में बहुत समर्थन। यह आपकी मां का दिल है। ले लो। धन्यवाद माँ। मैं बदल जाऊंगा। बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। चलो एक साथ चले हैं। मुझे छोड़ दो। सोचा नहीं था ना लीज़ ने। हम वापस आ गए हैं। जुयाओ। तो, पता चला कि तुम ही मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अब समझ में आया। क्या थोड़ा देर नहीं हो गई? तुम जैसे इंसान कुहांसों के लायक हो सकते हैं। और मां का प्यार। काफी देर हो गई। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? युवती और मिस जू गायब हो गई है। अपहरण हो गया है। तुरंत लोगों को पूरी तरह से पूछने के लिए भेजो। तुरंत यांग यूनिवर्सिटी को बंद करो। यांग शहर को बंद करो। जमीन खोदो। उन्हें ढूंढो। हाँ, जिन्हीं रिजर्वेशन पर है।
मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम वापस आते ही माँ का दिल सिर्फ तुम्हारे लिए हो गया। तुम्हें आधे शेयर दिए और तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया। क्यों? ये 20 साल मैंने उनकी देखभाल की, मैंने मदद की, घर के कारोबार को संभाला। तुम वापस आते ही ये सब तुम्हें मिल गया। और गुहान सोंग, तुमने उनका बच्चा क्यों पैदा किया? वह मेरा था, अब तुमने छीन लिया। आज तुम और तुम्हारा बच्चा एक साथ नरक में जाओ। तुम पागल हो। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। हमने उसे बांधा पैसे लेने के लिए, दूध लेने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं। हाँ मिस, हम अब वसीयत नहीं बोलना चाहते। क्यों? अब परिवार के साथ तुम तीनों तुरंत उसे मार डालो। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम कितना पैसा दे सकते हो? अगर तुम्हारा पैसा गु और क्षु परिवारों के फिरौती से ज्यादा है तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। बस पैसे की बात है, मेरे पास बहुत है। क्षु का यूएसबी वीडियो पूरी तरह से जांच लिया गया है। हाँ, ये दूसरी बेटी ने किया है, एआई वॉइस का इस्तेमाल करके, और यूएसबी को बदल दिया। बड़ी बेटी का यूएसबी। मुझे शक है शायद दूसरी बेटी ने बड़ी बेटी को अगवा कर लिया है। लोकेशन मिल गई, पास के गोदाम में। तुरंत चलते हैं। दूसरी बेटी की सारी तुरंत फ्रीज कर दो। किसी भी हालत में किसी मारने की हिमायत न हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा है, ली एक्साइनी तुम्हारे हवाले है। अगर पैसा नहीं है तो अपनी माँ से पैसा मांगो। खाता नंबर क्या है? तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। क्या तुम्हारी मां को पता चल गया? हेलो माँ, मुझे और बहन को अगवा कर लिया गया है। उन्हें अभी पैसा चाहिए। तुम अभी कहाँ हो? कितना पैसा चाहिए? मैं दे दूंगी। हमें 1 करोड़ नकद चाहिए, आधे घंटे के अंदर चाहिए, नहीं तो हम उन्हें मार डालेंगे। ठीक है, यान को फोन दो। मुझे नहीं पता है। माँ, मुझे बचाओ। समझ रुका नहीं। अगर आधे घंटे में नहीं मिला तो तुम सोचो मत उसकी आवाज सुनने को। जल्दी चलो। हासन, वे मुझसे मारने की मांग कर रहे हैं। मैं अभी ऐसे इकट्ठा करने जा रहा हूँ, उन्हें धीमा कर लीजिए। तुम अपनी तरफ से सावधानी से काम करो। अभी कितना दूर है? बस थोड़ा सा है। नहीं, मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बात नहीं है, तुम उसे कोशिश करो। अगर वह जिंदा है तो मैं वापस नहीं जा सकता। उसे तुरंत मार दो, मुझे बंधक बनाकर। सारा बात तुम्हें दे दूंगा। अगर और करोगे तो मार डाला। तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज हो गई है। निश्चित रूप से तुम्हारी मां ने पता लगाया है कि तुमने उसे बंधक बनाया है, इसलिए संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। तुम्हारे जैसे बंधक के लिए भी ठीक नहीं हो। उसे बांध दो। मुझे समझना है। 10 मिनट में पैसा मुझे दो। चलो काम शुरू करो। गु साहब, ठीक हो तुम? नहीं मारा। मारो। माँ, या मैं, तुम ठीक हो?
माँ, मैं ठीक हूँ। बच्चा भी ठीक है। ठीक होने से बेहतर। मैंने हमेशा उन्हें अपनी पुत्री की तरह देखा। तुमने मुझे ऐसा किया। मैंने सोचा था क्यों परिवार की दूसरी आधी हिस्सेदारी उन्हें दूंगा। तुम दोनों बहनों को क्यों परिवार नियंत्रण संभाला होगा। लेकिन तुमने ऐसा किया। माँ, मैंने दीदी को चोट पहुंचाई। मैं ही बीच में फूट डाल रहा था तुम्हारे रिश्ते में। माँ, मुझे मत कहो। आज से तुम और मैं माँ बेटी नहीं है। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। माँ ये दोष नहीं दी। माँ जिद है। क्या तुम्हें गुहांसों पसंद है? धन्यवाद हमेशा के लिए। मारन की साथ और देखभाल के लिए। आज से क्या तुम उसकी रक्षा करना जारी रखोगे? बिल्कुल सासू माँ। बैठ जाओ, शांत रहो। पिंगरिंग। आनंद, देखो यह कौन है। पापा। पापा तुमसे प्यार करता है। पिंगलिन, माँ ने तुम्हें इतने समय तक संभाला। अब पापा की बारी है। तीन सौ इक्कीस। चीज। फिर मैं चलता हूँ। बाय। ग्रेजुएशन फोटो खत्म होने वाला है। वे कैसे एक आदमी भाग लेने नहीं आए। माँ, तुम आ गए। माँ गले लगाओ। बेबी पहले नीचे आओ। पापा और माँ कुछ बात करेंगे। शिनी, मुझसे शादी करो। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, क्या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? पत्नी, मैं तुम्हें एक शादी कर चाहता हूँ। शादी की शुभकामनाएं। बैंगन।